ब्यूरोक्रेसी का हाल ये है कि सऊदी प्रिंस को कहना पड़ रहा है कि आपके लोग प्रोजेक्ट्स भेजें, हमें वो दो कागज को ब्रीफ ना दें, आप लोग काम नहीं कर रहे। कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब ने शहबाज शरीफ साहब की क्लास ली है, उन्हें स्कूल किया है, उनको थोड़ी सी डांट डपट पड़ी है क्योंकि उन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ था। तो एक और भी तरीका है जिसके ज़रिए आपके ऊपर वो प्रेशर डालेंगे, और वो प्रेशर टैक्टिक्स आएंगे आपको मुस्लिम ममालिक से। इन ममालिक से आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि अब आप छोड़ दें इसराइल की अपोजिशन करना, हम भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस कर रहे हैं, आप भी कर लें, तो फिर आपको इतना खतरा नहीं है आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को, फिर आप उधर नहीं जाएंगे। जिस लोमड़ी की कमर पर शेर का हाथ हो और शेर लोमड़ी से ये कहे कि घबराना मत। उड़ान पाकिस्तान में रखे गए अहदाफ तो ये बता रहे हैं कि अगले 5 साल में मुल्क की मईशत दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार होगी, मगर अहम सवाल ये है कि इनमें से कितने अहदाफ काबिल अमल और हकीकत पसंदाना है। तो मैं आपको ऑन एयर, आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त बरतानिया से बहुत ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान की कंडीशन जो है, आप माने या ना माने, लेकिन एवरेज पर कैपिटा इनकम हमारी इंडिया से बहुत ज्यादा और बहुत बेहतर है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बता रही है कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% रही, जो 2023 के मुकाबले में 7% ज्यादा है, और एक साल के दौरान 1.30 करोड़ मजीद पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हुए। 10.5 करोड़ लोग थे खते गुर्बत के नीचे, प्रॉबली सब साल खत्म होगा तो 12 करोड़ लोग खते गुर्बत के नीचे आ गए होंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आबादी 24 से शायद 25 हो जाएगी, तो मतलब वी ऑलमोस्ट 50% के करीब पॉवर्टी में आ जाएंगे वर्ल्ड बैंक के। हमने पूरी दुनिया से स्मगल करके, चोरी करके, दुनिया के कवानीन को बाईपास करके, स्मगल करके हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया और अल्लाह के फजल से अपने जोर बाजू पे बनाया। क्या अमेरिका को दोबारा अफगानिस्तान आना पड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान और बहुत सारे ममालिक दुनिया के ये समझते थे कि देयर इज़ एन अनफिनिश्ड बिजनेस विच वाज लेफ्ट हियर, या अमेरिका वहीं से बैठ के इस नेटवर्क को अटैक करेगा। तो मेरा ख्याल है इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लेवरेजिंग एंड प्रेशर्स, उसके ज़रिए आपको टाइट किया जाएगा, और अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो फिर जाहिर है देन दे विल बिकम नास्टी। तो ये तो फौरन ही पता चल जाता है, अच्छा मुसलमान है, फिर पूछते हैं अच्छा ये साउथ एशिया से, पाकिस्तान से इसका ताल्लुक, अच्छा कौन से कंट्री से ताल्लुक है, क्योंकि आपको पता है ना सबसे पहला खतरा उसी तरफ जाता है कि ये कोई यही बंदा होगा, ऐसे ही कोई बंदा होगा। हम अभी ऑर्डर दे पाकिस्तान हुकूमत, हम अल्लाह की कसम, हम कसम बांध के जाएंगे, और उनके जो प्यारे उठते हैं ना, उनके जो प्यारे उड़ते हैं, हम बम बांध के उनके प्यारे तबाह उनके एयरबेस में चले जाएंगे। अभी मुसलमानों के अलावा तो कोई नहीं इस तरह की हरकतें करता, पता नहीं क्या इनको, जिसे वो कहते हैं ना, ये क्या इनको प्रॉब्लम क्या है, किसने इनको ये बता दिया है कि यही तरीका है। और अब दूसरा हेड ऑफ स्टेट कह रहा है कि बंदे दे पुत्र बनो, पहले प्रपोजल बनाना तो सीख लो, और हम वहां इन्वेस्टमेंट लेने चले थे। गवर्नमेंट अपने खर्चे दबा के बढ़ा रही है और सारा उधार का माल है, ये नहीं है कि कमा रहे और खर्च रहे हैं, ये उधार लेके अपनी मतलब वजीफे लग जाएंगे, और काम तो वही होगा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 से कर रही है, एक पैसे का काम नहीं हुआ। काम वही होगा जो 4 इदारे थे ना, जो AI के इदारे ने हमारा काम किया, एक पैसे का काम नहीं किया। काम वही होगा जो बिग डेटा के इदारे ने हमारा काम किया, एक पैसे का काम नहीं किया। तो ये इसी तरह हो जाएगा। तो ये तो इनके शौक होते हैं बगैर सोचे समझे, क्योंकि किसी और के पैसे होते हैं। आवाम का पैसा होता है, इनका अपना पैसा लगाओ ना, तो ये कोई भी ऐसे सेंटर ना बनाए। आवाम का पैसा होता है, अच्छा यार ये सेंटर बना दो, भाई कहाँ से पैसे आएंगे, अल्लाह बहुत बड़ा है। अभी PM साहब गए थे चाइना के, यार 8 बिलियन डॉलर्स की ट्रेन दे दो, भाई ट्रेन के पैसे तुम वापस कैसे करोगे, पर अल्लाह बहुत बड़ा है, आगे देख लेंगे। मतलब जिस तरह हमने बिजली लगाई कि अल्लाह बहुत बड़ा है, तो मतलब ये सोचते नहीं है। जो हमको कहा था सेक्रीफाइस करने का, आपने कहा 150 डाले सिंध हुकूमत ने हर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए खरीद लिए, उसके बाद पंजाब हुकूमत ने 100 गाड़ियाँ खरीद ली, FBR ने 1300 गाड़ियाँ खरीद ली। तो एक तरफ हमें कहा जा रहा है कि कमर कस लो, सेक्रीफाइस करो, मुल्क को ज़रूरत है, और दूसरी तरफ जो है वो हज़ारों गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। तो वहाँ पर कोई सेक्रीफाइस नहीं है, सेक्रीफाइस सिर्फ आवाम के लिए है। रहमतें हैं तेरे अगियार के काशानों पर, बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। आप ये 30-40 साल से कर रहे हैं, मैं भी 15 साल से कर रहा हूँ, तो मतलब अब मुश्तरका तौर पर कितने अरसे तक हम अपने लोगों से झूठ बोलते रहेंगे, कितने अरसे तक जो है वो हम मिनहासिल कौम जो है वो झूठी बातें करते रहेंगे। हमें पता है कि PhD किधर जाता है यार, नंबर आए हुए हैं। सच्ची बात यह है कि इकॉनमी पाकिस्तान की 4 साल से स्लो होती जा रही है, और ये स्लो होकर पाकिस्तान 4 साल से एवरेज पाकिस्तानी गरीब हो रहा है। अब ये जो एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि 63 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट हो जाएगा 2028-29 के साल में,
ये इनकी उम्मीद है, ये कोई प्लान नहीं है ये। और वो कहते हैं ना कि होप इज नॉट अ प्लान, ये इनकी उम्मीद है। भाई कैसे हो जाएगा पाकिस्तान में? नहीं, एहसन इकबाल साहब ने तो 8 सालों में 100 बिलियन का टारगेट रखा है कि 8 सालों में हमें 100 बिलियन टच करना है एक्सपोर्ट्स में, डॉलर्स में। मैं इसको इस तरह कहता हूं, पाकिस्तान में खित्ते में सबसे महंगी बिजली है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, कंबोडिया से भी महंगी बिजली है और साउथ एशिया में सबसे महंगी बिजली है। तो कोई अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा तो वो सोचेगा ना कि बिजली पाकिस्तान में सबसे महंगी है, चलो कोई और चीज़ सस्ती होगी। हमारी गैस भी हमारे खित्ते में सबसे महंगी है। हमारी ब्यूरोक्रेसी और रेड टेप पाकिस्तान के खित्ते में सबसे ज़्यादा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से फ़्लाइटें नहीं मिलती हैं आपको दुनिया भर में जाने के लिए, जितने कि आपको ढाके से मिल जाती हैं, जितने कि आपको दिल्ली से मिल जाती हैं, जितने कि आपको दुबई से मिल जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासी अफरा तफरी है, ये आपको पता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत अरसे तक करेंसी एक रेट पे स्टक रहती है और फिर 20-30% 40% एक साथ गिर जाती है, ये आपको पता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर आपको पता है। मुझे ये बताइए कि कहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा या कहाँ से लोकल इन्वेस्टमेंट करेगा? उसके बाद अगर कोई लोकल इन्वेस्टमेंट कर भी लेता है तो उसके ऊपर 61% टैक्स है, उसके एम्प्लॉयज़ के ऊपर 40% टैक्स है और बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर 50% टैक्स है। क्या इस टैक्स रेट्स के अंदर और इस बिजली और गैस के रेट्स के अंदर जो सारे के सारी हुकूमत की नाकामी है, हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत की चोरी है और हुकूमत की गलतियां हैं जो आपके ऊपर लादी जा रही हैं, ये सब जब हमारे ऊपर लादा जाएगा उसके बाद क्या हम मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट ग्रोथ कर सकते हैं? द आंसर इज नो। वी आर नॉट पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल सप्लाई चेन। कि जब शहबाज शरीफ हाल ही में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने गए तो मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें कहा कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, याद है ना SIFC में 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आनी थी जिसमें से 25 अरब डॉलर हमने मोहम्मद बिन सलमान साहब से लेने थे। तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जो हमारा इन्वेस्टमेंट बोर्ड है वो इन्वेस्टमेंट्स करता है, 6 मुल्कों को मैं पर्सनली देखता हूँ, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उनमें एक पाकिस्तान भी है। तो मैंने जब आप लोगों के जो प्रोजेक्ट्स आपने बना के भेजे हैं, जाहिर है इनकी काबीना ने बना के भेजे हैं शहबाज शरीफ साहब की, और साथ चौधरी निज़ामुद्दीन के सारे अफसरान, SIFC तो है ही फौज के पास इस टाइम, तो जो इन्होंने प्रपोजल्स बनाकर भेजे हैं, जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाकर भेजे हैं, वो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि वो तो बहुत ही बेहुदा किस्म के हैं, बल्कि मोहम्मद मालिक साहब ने BS का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। माजरत के साथ BS का मतलब बुलशिट। लेकिन जाहिर है ये कहना किसी हेड ऑफ स्टेट का कि आप लोगों को तो प्रोजेक्ट्स की जो प्रपोजल है वो तक नहीं बनानी आती, और इसमें आप सोचिए हमारे अस्करी ज़राए भी शामिल हैं और शहबाज शरीफ की काबीना भी शामिल है और ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, क्योंकि SIFC तो है ही अस्करी ज़राए के पास। तो अगर सक्सेस उन्होंने अपने ज़ुम्मे लेनी है तो ये वाला फेलियर भी उन्होंने अपने ज़ुम्मे लेना है। तो आप सोचिए नालायकी की इंतहा कितनी है कि वो किसी सूरत प्रपोजल्स तक बनाकर जो है वो वहाँ नहीं पहुँचा पा रहे। और अब दूसरा हेड ऑफ स्टेट कह रहा है कि बंदे दे पुत्र बनो, पहले प्रपोजल बनाना तो सीख लो, और हम वहाँ इन्वेस्टमेंट लेने चले थे। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान पूरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं सऊदी अरब पे पूरी तरीके से निर्भरता अपनी रखता है। अब एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, न्यूज़ ये है कि जो MBS है उन्होंने पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ को एक बात कही है जिसके बाद से पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक बार फिर से जलील हो गया है। दोस्तों, पूरी दुनिया में जब पाकिस्तान भीख मांगने जाता है तब पूरी दुनिया उनसे यही कहती है कि वो भीख मांगने के बजाय अपने कामों पर ध्यान दें, क्योंकि जब तक वो अपने यहाँ पे अच्छा इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, जब यहाँ पे अपना अच्छा माहौल नहीं बनाएंगे, तब तक भीख मांगने से कुछ नहीं हुआ है। और आज अगर आप देखें भीख मांगने वाले कंट्री तो सबके सब गरीब ही हैं, और पाकिस्तान की भी स्थिति यही है कि पाकिस्तान अब भीख पे ही चल रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब जिसको कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा कह के बहुत ज़्यादा जो है वो भीख ले लिया था, अब वो भीख जो है वो कोई भी मुस्लिम दुनिया देने के लिए तैयार नहीं है। कुछ साल पहले तक यही कंट्री जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते थे, लेकिन अब ये सब कंट्री ये बात बहुत अच्छे तरीके से जान गए हैं कि इनका सपोर्ट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और इसी वजह से पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान को जो है वो पूरी दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो अब भीख देना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि ये जानते हैं कि इनको भीख मिल जाता है और इसी पे ये गुजारा करना चाहते हैं ताकि इनको मेहनत ना करना पड़े। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अब पूरी दुनिया ये बात समझ गई है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या है, मुस्लिम करना और भीख लेना। अगर आप देखें पाकिस्तान को तो पाकिस्तान एक
कि कोई भी एक ऐसा मुस्लिम देश नहीं होगा जिससे पाकिस्तान ने जो है वो कर्ज नहीं ले रखा होगा। सबसे वो कर्ज लेते हैं और नाम यही लेते हैं क्योंकि हम मुस्लिम उम्मा हैं, तो इसलिए हमें जो है वो आप हेल्प करें। लेकिन बहुत सारे कंट्रियों ने हेल्प किया था, लेकिन अब कोई भी जो कंट्री है अब वो सामने नहीं आ रही है कि अब वो हेल्प करता। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर पाकिस्तान की तरफ से क्या रिप्लाई जाता है। लेकिन जो बेइज्जती जो है MBS ने की है, इससे पहले इस तरह की बेइज्जती खुद ये बात कहना, ये इससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी थी, वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें।